बहन बेटियों को विधवा किया और बच्चों को अनाथ किया इन्होंने। चाहिए 2500 चाहिए 200-2500, इनको मतलब चुन चुन के मारेंगे। इनका बदला हमें तुरंत चाहिए। उनका बदला खून से लेंगे। इन्होंने जो कर्म किया ना, बहन बेटियों को विधवा किया है, हम तो ये सोच रहे हैं कि इनको मारेंगे बस। सरकार से हम निवेदन करते हैं, अगर हमारी भी जरूरत पड़े तो भारत का बच्चा बच्चा बलिदान देने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर इनके भी बहन बेटियों के साथ होना है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें पड़ता है। इसका बदला हमें जल्द से जल्द चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। मैं आपके साथ जीतू मेहरा। दोस्तों, अभी हम लोग पहुंचे हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ जिसे भटनेर नगरी के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो भटनेर नगरी है ये प्राचीन काल से ही चर्चा का विषय रही है, क्योंकि यहाँ पर भटनेर दुर्ग पर काफी बार आक्रमण हुए थे। अगर आक्रमण की बात करें तो अभी जो एक घटना है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। पहलगाम में 26 पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर गोली मारकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। तो दोस्तों, जो भारत की जनता है उसमें लगातार आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इसी को लेकर अभी हम लोग हनुमानगढ़ में मौजूद है और यहाँ की जो जनता है उसका इस हमले के बारे में विचार जानेंगे। दोस्तों, अभी यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, तो चलिए इन्हीं से इस घटना के बारे में इनके विचार जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, हम मीडिया से हैं और अभी जो हाल ही में जो एक पहलगाम में हमला हुआ था उसको लेकर हम विचार जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे नाम जानेंगे आपका। मंगत राम। अच्छा मंगत जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हाल ही में पहलगाम में एक अटैक हुआ था जिसमें निर्दोष जो हिंदू लोग हैं उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये इन आतंकवादियों ने बहुत ही नीच कर्म किया है, जो बहन बेटियों को विधवा किया और बच्चों को अनाथ किया इन्होंने। इसका बदला हमें जल्द से जल्द चाहिए। सरकार से हम निवेदन करते हैं, अगर हमारी भी जरूरत पड़े तो भारत का बच्चा बच्चा बलिदान देने के लिए तैयार है और हमें इसका बदला जल्द चाहिए। हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी रूप में आतंकवाद और ये देश विरोधी गतिविधियां, जो इस पे पूर्ण रूप से रोक लगनी चाहिए। इनका जड़ से सफाया होना चाहिए। ये बहुत ही नीच कर्म किया इन्होंने, जो ऐसे निहत्थे लोगों पर इन्होंने हमला किया और उनको मौत के घाट उतारा। इनका बदला हमें तुरंत चाहिए। भारत सरकार से मेरी निवेदन है, मोदी सरकार से, कि हमें जल्द बदला चाहिए इसका। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस प्रकार से जो आतंकवाद है वो बढ़ रहा है, तो इसको रोकने के लिए आतंकवादियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं आपका एसए न्यूज चैनल का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठाई। जैसे कि आपने पूछा कि मतलब क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, मेरा मानना है कि इनको मतलब इतनी गंदी मौत मारे कि ये आगे मतलब जन्म ही ना ले। चाहे आतंकवादी चाहे किसी, पहली बात तो किसी धर्म के नहीं है, ना इनका धर्म है, ये नामर्द है। इनका मतलब चाहिए 2500 चाहिए 200-2500, इनको मतलब चुन चुन के मारेंगे। हमारी सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठो, इनके खिलाफ सख्त से सख्त अपना जो कानून कार्य भाई जो मतलब अपना व्यक्त करो। सर, इस प्रकार से निर्दोष लोगों को गोली मारकर हत्या कर देना, क्या लगता है क्या कारण होगा इसका? मैंने आपको बता दिया कि ये इंसान तो है नहीं, ये मतलब जानवर है। इनके खुद के मतलब ज्ञान का अभाव है इनके अंदर। इनको शुरुआत से ही मतलब ये सही रास्ता नहीं मिला। अगर इनको सही रास्ता मिला होता तो आज ये वैसा कार्य नहीं करते। सर, धर्म पूछ कर उन्होंने लोगों को मार दिया, तो क्या धर्म हमें ये सिखाता है कि दूसरे धर्म के लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए? जी, इनका कोई धर्म नहीं होता, ये मतलब बिना धर्म के होते हैं। ये जो हमारे अभी पहलगाम में आतंकवाद हमला हुआ, हमारे जो नन्हे बच्चे हैं, जो माताएं बहनें हैं, उनका मतलब सिंदूर मतलब खत्म कर दिया, जो कि बहुत गलत कार्य किया है। इनके खिलाफ मतलब सरकार से इतना निवेदन करने चाहेंगे, मतलब इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस प्रकार का जो हमला है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे जी, खून का बदला खून से लेंगे। इन्होंने जो कर्म किया ना, बहन बेटियों को विधवा किया है, हम तो यही सोच रहे हैं कि इनको मारेंगे बस। हमारे अंदर भी वही आग है कि बस इनको मारें। इन्होंने जो किया है ना, अगर इनके भी बहन बेटियों के साथ होना है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें पड़ता है। क्योंकि इन्होंने
धर्म के विरुद्ध बोला ये क्या धर्म बोलकर मारेंगे। हम खुद कह रहे हैं कि हम बोलेंगे उनको कि हम हिंदू हैं और हिंदू पावर दिखाएंगे उनको क्या होते हैं हिंदू। तो दर्शकों अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हनुमानगढ़ की जो जनता है इस प्रकार की निंदनीय घटना को लेकर उनके अंदर कितना आक्रोश है। दर्शकों, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अभी आपने जाने आम जनता के विचार, जिसमें उन्होंने आतंकवाद के स्थायी समाधान के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी एवं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। आइए अब जानते हैं पहलगाम आतंकी हमले पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के विचार। दर्शकों यहाँ पर एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, तो यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं अभी उनसे उनके विचार जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? प्रेम प्रकाश। सर पहलगाम अटैक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहलगाम अटैक हुआ ये घोर निंदनीय है और मानवता पर एक बहुत ही बड़ा कलंक है ये, क्योंकि आतंकवाद का कोई जात धर्म नहीं होता। आतंकवादी इंसानियत के मतलब दुश्मन होते हैं, उनके अंदर कोई क्षमा वगैरह दया भाव नहीं है। जिसके अंदर दया नहीं है ना वो राक्षस है। अच्छा सर, इस प्रकार के आतंकवाद को कैसे रोका जा सकता है? सरकारें तो इसे प्रयत्न कर रही है भरपूर मात्रा में और कई साल हो गए जब से भारत आजाद हुआ है। दोनों देशों के बीच में और अन्य देशों में भी विश्व भर में अपने देखते हैं कि संघर्ष जारी है आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन इसका मुख्य अगर देखें ना तो अध्यात्म से इसका इलाज संभव है। और अध्यात्म से इलाज जब होगा जो जीव धर्म की जो असली परिभाषा है ना उससे हटकर मानवता और इंसानियत के नाते सोचेगा। जैसे कुछ हमारे सतगुरुदेव जी का नारा है, जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मुस्लिम धर्म के अंदर कुरान शरीफ के अंदर कुछ शब्द हैं जैसे जिहाद और काफिर, इस तरह के शब्दों को उन धर्म के मौलवियों ने उसको न जान करके जनता में जिहाद का मतलब संघर्ष बता दिया। लेकिन वहां पर संघर्ष करना था पूर्ण परमात्मा के लिए संघर्ष करना था, परमात्मा अल्लाह को प्राप्ति करने के लिए। लेकिन उन्होंने किया आपस में भाई से भाई हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके और जिहाद इसका नहीं दिया। और आज के जीवन में जो युवा है मुस्लिम धर्म से या किसी भी धर्म से है वो इससे भटक करके जिहाद और काफिर हैं। काफिर का मतलब होता है काफिर वो है जो समाज के अंदर सामाजिक प्रभाव इसमें बहन बेटी को बुरी वजह से देखता है, अपने माता पिता से झगड़ा करता है, अपने गुरु की प्रति अवहेलना करता है, वो सब प्रकार के काफिर हैं जिसका सूक्ष्म वेद में कबीर साहब ने वर्णन किया है। तो हम समझते हैं हमारे गुरु जी के जैसे हमारे ज्ञान जितना समझा है इसका समाधान सूक्ष्म वेद से और पूर्ण परमात्मा की भक्ति से संभव है। सर अभी आपने बताया कि जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, लेकिन जो मुसलमान समाज है ज्यादातर उनसे ही आतंकवाद पैदा हो रहा है, तो आप ये कैसे आप बताना चाहेंगे किस प्रकार से इसको रोका जा सकता है? कुरान शरीफ में एक जगह वर्णन है कि उस अल्लाह ताला ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तक पे जा विराजा। इसकी जानकारी किसी बाखबर संत से पूछ के देखो, वो बाखबर संत आज तक किसी मुस्लिम धर्म गुरु या किसी को पता नहीं है कौन है। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ही वो बाखबर संत है जिनसे उनका जो मुख्य नारा ना जो जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, उन्होंने सभी धर्मों के डिफाइन करके बताया है कि पूर्ण परमात्मा अल्लाह ताला वो एक कौन है जिसकी भक्ति करने से मनुष्य सत्कर्म और सद्बुद्धि प्राप्त होती है। वो इंसानियत उसके लिए प्रथम होती है, दया भाव उसके अंदर सबसे भरपूर होता है। तो जिसके अंदर दया है वो इंसान है और वही हर जीव प्रति करुणा दया धर्म है, तो वो किसी प्रकार के चींटी को भी नहीं मार सकता, इंसानियत को दूर है। तो इस पूर्ण इसका समाधान सतगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज के सानिध्य में भक्ति करोगे तो संभव है। सर अभी आपने कुरान शरीफ का जिक्र किया, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कुरान शरीफ जो मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है उसके अनुसार एक सच्चा मुसलमान कैसा होता है? सच्चा मुसलमान वही है जो कुरान शरीफ के अनुसार साधना करता हो, वो बाखबर संत जो अल्लाह ताला की जानकारी रखता हो, उसको शरण में जाकर के उसकी भक्ति विधि बताई हुई, जैसे वो 3 समय और 3 बार नाम दीक्षा देता है, उसके शरण में जाकर के फिर ही वो सच्चा मुसलमान बन सकता है और वो इंसानियत का एक देवता भी बन सकता है। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो
तो दर्शकों अभी आपने जाना कि यहाँ पर जो इस समय धार्मिक सत्संग हो रहा था उसमें जो मौजूद लोग थे उन्होंने कैसे कि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो है भक्ति करने से इस प्रकार के आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।